श्री रामचरितमानस के 1999 पृष्ठ क्रमांक से यह उत्तरकांड की कथा का हम वर्णन कर रहे हैं और गलतियां अगर कुछ हो जाएं तो उन्हें क्षमा करना। और एक निवेदन और है मेरा कि इसको पूरा जरूर एक बार सुनना। कि प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनाऊं व्यंगेश। सुन प्रभु पद रत उपजू जाते मिटही कलेश। तो पहले जन्म के चरित्र अब वर्णन करता हूं। काकभूषण जी कहते हैं कि पहले जन्म के चरित्र अब मैं वर्णन करता हूं। हे गरुड़ जी सुनिए, जिसके सुनने से प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति उपजे और कलेश मिट जाए। कि कल्प मह एक प्रभु युग कल युग मलमूल। और नर और नार अधर्म रत सकल नियम प्रतिकूल। हे प्रभु, पहले कल्प में एक युग कलयुग नामक पाप का मूल था। उसमें नर और नारी अधर्म में प्रीति करने वाले सब वेद शास्त्र के प्रतिकूल थे। यह पहले जन्म की कथा के लिए काकभूषण जी सुना रहे हैं। किते ही कल युग कौशल पर जाई। ओ जनमत भयु शूद्र तन पाई। उसी समय कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर मैं शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। इसी कलयुग में मैं शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। उससे वो सेवक मन क्रम और बानी। ओ आन देव निंदक अवमानी। मैं शिव जी का मन कर्म और वचन से सेवक था, वो किंतु अन्य देवताओं का निंदक और अवमानी था। एक काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि धन मद मत परम बचाला। उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। धन के मद से मत और बहुत बोलने वाला था और तीक्ष्ण बुद्धि और हृदय में बड़ा पाखंड था, जो आज कलयुग में चल रहा है, हम और आप देख रहे हैं। यही श्री तुलसीदास उत्तरकांड में लिख कर गए हैं। यद्यपि रहूं रघुपत राजधानी। तद्यपि न कछु मैं मातब जानी। यद्यपि मैं श्री राम जी का राजधानी में रहा था, राम जी की राजधानी में रहा था, परंतु तो भी मैंने रघुनाथ जी की महिमा कुछ भी नहीं जानी और मैं बल्कि अयोध्या में भी रहा था। अब जाना मैं अवध प्रभाव निगमागम प्राण अस गाव। और अब मैंने प्रभाव कि जन्म अवध बस जोई।
राम परायण तो खोई। किसी जन्म में भी जो कोई अयोध्या में जाकर वास कर ले वह निश्चय रामपरायण अर्थात रघुनाथ जी का पूरा प्रेम हो जाता है। कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब और बसाए राम धन पाणी। हे प्राणी, अयोध्या का प्रभाव तब जानते हैं जब हृदय में धनुष बाण से लिए श्री रामचंद्र जी वास करते हैं, जब जानते हैं। सो कलिकाल कठिन और गारी पाप परायण सब नर नारी। हे गरुड़ जी, वह काल कठिन था और उसमें सब नर नारी महापापिष्ट थे। कि कलमल गिर से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ उद्दम में निजमति कलप कर प्रगट कीन बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया और अच्छे ग्रंथ लुप्त हो गए और पाखंडियों ने अपने मन की कल्पना करके बहुत से पंथ निकाल लिए, अर्थात कोई नवीन पंथी, कोई चरणदासी और वेद त्यागी समाज हो गई। कि भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुन हरियान ज्ञान निध कहूं कछुक कलि धर्म। सब लोग मोह के बस हो गए और लोभ ने अच्छे कर्म प्राप्त लिए, कर्म ग्रस लिए। और हे ज्ञान सागर गरुड़ सुनिए, कलयुग के कुछ धर्म कहता नहीं आश्रमचारी श्रुत ब्रोधरत सब नर नारी। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कलयुग के वर्ण ब्रह्मांड क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके धर्म और आश्रम ब्रह्मचारी ग्रस्त बान प्रस्थ संन्यास ये नहीं रहती। सब नर नारी वेदों से विरोध करने वाले होते हैं। कलयुग में जो भी नर नारी होते हैं वो वेदों से मानु निगम अनुशासन। ब्रह्मांड तो वेद के वंचक और राजा प्रजा को लूटने वाले होंगे और वेद शास्त्र की कोई आज्ञा नहीं मानना। इस कलयुग में ऐसे होंगे कि जो वेद शास्त्र की नहीं मानेंगे और प्रजा को लूटने वाले और वेद शास्त्र की को आज्ञा नहीं मानेंगे। जाए तो भावा ओ पंडित जो गाल बजावा, तो यो गाल बजावा। मार्ग जो जिसको अच्छा लगे वही ग्रहण कर लेता है और जो बहुत गाल बजावे वही पंडित समझा जाता है। मिथ्यारंभ दम
प्रकार से वेश बनावे, सब कोई उसे ही संत कहते हैं। कि सोई श्यान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ ना जाने वो क्योंकि है। जो कछ झूठ मस्करी जाना, वो कलयुग सोई गुण बनते बखाना। जो कोई झूठ और मसरापन करना जानता है, कलयुग में वही बड़ा गुणी कहा जाता है। और निराचार जो श्रुतपत त्यागी, वो कलयुग सोई ज्ञानी बैरागी। जो आचार वेद मार्ग त्यागने वाले हैं, अर्थात नियुग की आज्ञा देने वाले हैं, वे ही कलयुग में प्रसिद्ध कालिकाला। और जिनके नाखून और जटा बड़ी हों, कलयुग में वही तपस्वी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री कागभूषण जी गरुड़ जी से